अंजलि की दुनिया उसकी माँ सुनीता के इर्द गिर्द घूमती थी। जब अंजलि 5 साल की थी तब उसके पिता एक दुर्घटना में गुजर गए थे। सुनीता ने अकेले ही अपनी बेटी को पाला था। उनके छोटे से घर में प्यार और सादगी भरी थी। सुनीता अपनी सिलाई का काम करती थी और अंजलि को पढ़ाती थी, उसके साथ खेलती थी और हर पल उसे महसूस कराती थी कि वो अकेली नहीं है। अंजलि अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया थी और उसकी माँ ही उसका सहारा थी। एक दिन सुनीता ने अंजलि को अपने पास बुलाया। अंजलि ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जिसमें थोड़ी उदासी भी मिली थी। अंजलि, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सुनीता ने धीरे से कहा। अंजलि उत्सुक हो गई। क्या हुआ माँ? तुम्हारी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में एक नए इंसान के आने का समय आ गया है, सुनीता ने कहा। और फिर उन्होंने उसे बताया कि वो मोहन अंकल से शादी करने वाली है। मोहन एक बहुत ही सज्जन इंसान थे जो सुनीता के साथ काम करते थे। अंजलि का दिल बैठ गया। उसने सौतेला बाप शब्द कई कहानियों और फिल्मों में सुना था और यह शब्द हमेशा एक बुराई का प्रतीक रहा था। उसे लगा कि अब उसकी माँ का प्यार बढ़ जाएगा और उसकी दुनिया बदल जाएगी। उसने अपनी माँ से कोई सवाल नहीं किया, बस अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली गई। जब मोहन पहली बार उनके घर आए, अंजलि ने जानबूझकर उनसे दूरी बनाए रखी। मोहन ने उसे हंसाने की कोशिश की, उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन अंजलि ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वो इस नए रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी। वो मोहन को अपनी माँ और अपनी जिंदगी से दूर रखना चाहती थी। शादी हो गई और मोहन उनके घर में रहने लगे। अंजलि का व्यवहार और भी बदल गया। वो स्कूल से आती तो अपने कमरे में चली जाती, खाना अकेले खाती और जब मोहन उससे कुछ पूछते तो वो एक शब्द में जवाब देती। मोहन ने सब कुछ समझने की कोशिश की। उन्होंने सुनीता से कहा, मैं जानता हूँ यह उसके लिए आसान नहीं है, उसे समय लगेगा, मैं उसकी दोस्ती धीरे धीरे जीत लूंगा। एक शाम अंजलि होमवर्क कर रही थी। उसका पसंदीदा खिलौना, एक छोटी सी गुड़िया, मेज से गिरकर टूट गई। गुड़िया का हाथ अलग हो गया। अंजलि का दिल टूट गया। वो रोने लगी। मोहन ने ये देखा। बिना कुछ कहे वो अपनी टूल किट लेकर आए। उन्होंने गुड़िया को उठाया और धीरे धीरे उसका हाथ वापस जोड़ दिया। अंजलि ने अपनी आंसू भरी आंखों से ये सब देखा। जब गुड़िया ठीक हो गई, मोहन ने उसे मुस्कुराते हुए वापस दे दिया। अंजलि ने बिना कुछ कहे गुड़िया ले ली, लेकिन पहली बार उसे मोहन के प्रति थोड़ी नरमी महसूस हुई। कुछ दिनों बाद अंजलि को बहुत तेज बुखार आ गया। सुनीता को किसी जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। अंजलि को लगा कि वो अकेली है। वो अपने कमरे में बेसुध पड़ी थी। रात के 2 बजे मोहन ने महसूस किया कि अंजलि बहुत तेज सांस ले रही है। वो तुरंत उसके कमरे में गए। उन्होंने देखा कि अंजलि का माथा आग की तरह तप रहा है। उन्होंने तुरंत गीली पट्टी लगाई, उसे दवाई दी और रात भर उसके सिरहाने बैठे रहे। पूरी रात मोहन ने अंजलि का ध्यान रखा। हर घंटे वो उसे पानी पिलाते, उसकी गीली पट्टी बदलते और उससे बातें करते। डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे पापा यहाँ है, उन्होंने कहा। अंजलि को अपने पिता की याद आ गई। मोहन की आवाज में उसे अपने पिता की ममता महसूस हुई। जब सुबह हुई, अंजलि का बुखार उतर चुका था। उसने अपनी आंखें खोली और मोहन को अपने पास बैठे देखा। मोहन की आंखें थकी हुई थी, पर उनमें चिंता साफ दिख रही थी। अंजलि ने धीरे से पूछा, आप सोए नहीं? नहीं, मैं कैसे सो सकता हूँ? मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, मोहन ने कहा। उस पल अंजलि को एहसास हुआ कि मोहन कोई सौतेला बाप नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिसने उसे बिना किसी शर्त के प्यार दिया है। उसके मन की सारी दीवारें टूट चुकी थी। धीरे धीरे अंजलि और मोहन का रिश्ता गहरा होता गया। मोहन ने कभी उसके पिता की जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसकी जिंदगी में एक नए अभिभावक, एक दोस्त और एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। वो उसे स्कूल लेने जाते, उसे साइकिल चलाना सिखाते और उसके लिए हर वीकेंड उसकी पसंद की खीर बनाते। अंजलि ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है मेरे 2 पापा हैं, एक ऊपर और एक मेरे साथ। अंजलि ने जान लिया कि रिश्ते खून के नहीं, बल्कि प्यार और देखभाल से बनते हैं। मोहन ने उसे सिखाया था कि एक पिता का मतलब सिर्फ जन्म देना नहीं होता, बल्कि हर कदम पर उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा देना होता है। और उस दिन से अंजलि को सौतेला बाप शब्द से कोई डर नहीं लगा, क्योंकि मोहन ने उस शब्द को प्यार और अपनापन का नाम दे दिया था।